हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा इंग्लिश में वोकैबुलरी के ऊपर कॉन्सेप्ट वीडियो है जहां हम मुख्य तौर पर बात करेंगे एंटोनिम्स की। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है एंटोनिम्स क्या होते हैं। एक एग्जाम्पल से उन्हें अच्छी तरह समझेंगे। दूसरा चीज है कि हम जानेंगे कि एसएससी में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कितने नंबर्स का ये वैल्यू रखता है, और तीसरी चीज है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए, और अंत में जानेंगे कि इसको पढ़ने के फायदे क्या हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एंटोनिम का डेफिनेशन क्या होता है। तो एंटोनिम कहता है कि टू और मोर वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट मीनिंग, मतलब दो या दो से ज्यादा ऐसे शब्द हो जिनकी मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हो, एकदम ऑपोजिट हो, तो उसे हम एंटोनिम कहते हैं। हिंदी में इसे हम विलोम शब्द के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे ये क्या है, ये हमें लग रहा है कि कुछ गर्म चीज है तो हॉट हो गया। हॉट को हम बॉइलिंग भी कह सकते हैं, उबलना, या फिर हम बर्निंग कह सकते हैं, जलना। तो ये तीनों आपस में क्या है, सिनोनिम है। लेकिन हॉट का उल्टा क्या होगा, ये ठंडी चीज आपको दिख गई, कोल्ड यानी कि ठंडा। तो हॉट और कोल्ड क्या बन गए, आपस में एंटोनिम हो गए, यानी कि एकदम उल्टा हो गए। या हम कोल्ड की जगह हम फ्रीजिंग कह सकते हैं, जमना, बर्फ जम जाती है तो जमना हो गया उसको। तो जहां हम बर्निंग कह रहे हैं उसका एंटोनिम हम क्या कह सकते हैं, फ्रीजिंग कह सकते हैं। या हम आर्टिक भी कह सकते हैं। आर्टिक मतलब क्या होता है, बर्फीला। ग्लोब में आपने आर्टिक सर्कल के बारे में सुना होगा, एकदम जो टॉप पे होता है ऊपर, वहां हमेशा बर्फ जमी होती है, वो एकदम बर्फीली जगह है। तो आर्टिक उससे ही वर्ड आया है। आर्टिक मतलब क्या होता है, बर्फीला। तो बॉइलिंग और आर्टिक क्या हो गए, आपस में एंटोनिम हो गए। यहाँ पे कोल्ड, फ्रीजिंग, आर्टिक आपस में सिनोनिम है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, एंटोनिम्स हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा हमेशा कि आपको हमेशा उल्टी मीनिंग की तलाश होनी चाहिए जब भी आपसे एंटोनिम्स के बारे में पूछा जाए। अब जानते हैं कि एग्जाम्स में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एंटोनिम्स के ऊपर। सबसे पहला है कि कभी कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी एक आध दो क्वेश्चन जो होते हैं वो एंटोनिम पे आ जाते हैं। तो ये प्रश्न क्या होते हैं, थोड़े इजी होते हैं सॉल्व करने में, क्योंकि सेंटेंस के साथ आप वर्ड को रिलेट कर सकते हैं अगर आपको वर्ड की मीनिंग नहीं पता है तो ये कभी कभार आता है। दूसरी है जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015 में 5 क्वेश्चन आए थे एंटोनिम्स के ऊपर टीयर 1 में, और 10 क्वेश्चन मिनिमम आए थे टीयर 2 में। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंस है इसका, और इसीलिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, एक सिंपल सा वर्ड दे रखा होता है और उसकी एंटोनिम के 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना होता है। तीसरा है हमारा सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा एक सेंटेंस दे रखा होगा, बीच में किसी वर्ड का एंटोनिम पूछ लेगा। तो ये भी थोड़ा बहुत आसान हो जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन के मुकाबले, क्योंकि आप वर्ड से रिलेट कर सकते हैं कि एंटोनिम का मतलब क्या होगा, अगर आपको वाकई में दिए हुए एंटोनिम की मतलब ना पता हो। अब जानते हैं कुछ टिप्स कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंटोनिम्स के क्वेश्चंस को। पहला है कि आपको रूट वर्ड्स याद होने चाहिए। मुझे मालूम है कि रूट वर्ड्स बहुत ढेर सारे होते हैं, आप सब याद नहीं कर सकते, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें रूट वर्ड्स को याद रखने की। आप डेली 3, 4, 5 याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, उसे यूज में लाइए। तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप चीजें यूज में लाते हैं तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपनी रीडिंग हैबिट को बढ़ाइए। न्यूज़पेपर पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, बायोग्राफीज पढ़िए। न्यूज़पेपर का भी आप फ्रंट पेज पढ़िए, एडिटोरियल कॉलम पढ़िए, इतना काफी है। इससे आपको इंग्लिश की नॉलेज मिलेगी। जो आपको वर्ड्स नहीं आते हैं आप तुरंत ही गूगल में टाइप करके उसका मीनिंग जान सकते हैं, उसे नोट डाउन कर सकते हैं, उसे फिर रेगुलर यूज में ला सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न में 3 तरीके के ऑप्शंस क्या होते हैं, वो एक ही मीनिंग को दर्शा रहे होते हैं, एक जो ऑप्शन होता है वो अलग होता है। तो आपको अगर मेन क्वेश्चन में जो है वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो एक बार आप ऑप्शंस को भी नजर मार लें। वहां पे अगर आपको लगता है कि 3 ऑप्शंस की मीनिंग एक समान है, एक ही जो ऑप्शन है जो ऑड है, तो उसे आप टिक कर सकते हैं। चौथा क्या है कि आप पिछले साल के पेपर्स में आए प्रश्नों को, जो एंटोनिम्स के प्रश्न आए होंगे, उन्हें आप रिवाइज कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, नजर मार लीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं इसको हम हाई इंटेंसिटी प्रश्न कहते हैं। ये बार बार रिपीट भी हो सकते हैं एग्जाम्स में। पांचवा है कॉनोटेशंस। कॉनोटेशंस का मतलब होता है कि आपको मीनिंग नहीं पता है पर आपने सेंटेंस पढ़ के उस वर्ड की मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लिया, जबकि आपको उसकी ओरिजिनल मीनिंग पता ही नहीं है। तो कॉनोटेशंस का यूज या तो कॉम्प्रिहेंशन में आए क्वेश्चंस में या सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन में बहुत आसानी से और अच्छे से यूज होता है, जिसके बारे में हम सॉल्यूशन वीडियोस में बात करेंगे। छठा है कि आप थेसॉरस वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाइए, वहां पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत सारे हैं। थेसॉरस एक बहुत बड़ी डिक्शनरी है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, जहां पर आप पढ़ सकते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में।
और सातवां और आखिरी है कि आप हमारे कॉन्सेप्ट टेक्स्ट और वीडियोस से मदद ले सकते हैं। हमने अपने कॉन्सेप्ट टेक्स्ट में काफ़ी ढेर सारे एंटोनिम्स दे रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आ चुके हैं एग्जाम्स में और आने के आगे चांसेस भी बहुत हैं, तो आप उनसे मदद लीजिए और हमारे वीडियोस से जानिए कि अगर आपको किसी वर्ड की एंटोनिम नहीं पता है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए। और भी बहुत सारे तरीके हैं हमारे वीडियोस में एंटोनिम्स को आसानी से सॉल्व करने के लिए। अब जानते हैं कि एंटोनिम्स को याद करने के फायदे क्या हैं। पहला फायदा है कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, काफी सारे वर्ड्स आपको याद हो जाते हैं जो आपको बहुत काम आते हैं। दूसरा है कि एक ही क्वेश्चन में आपको एक साथ 5 वर्ड्स की मीनिंग याद हो जाती है, जैसे एक तो क्वेश्चन ही हो गया और बाकी 4 ऑप्शन, तो आप ज्यादा से ज्यादा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करिए। तीसरा है कि आपको यह एनकरेज करता है कि आप अलग सोचें। आपको एक सिंपल सा वर्ड पता है, वो बहुत कॉमन वर्ड होगा, लेकिन अगर आप एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बारे में जानेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, तो आपको उस वर्ड को रिप्लेस करने के लिए कई सारे और वर्ड्स मिल जाएंगे जो आपके लिखावट को अच्छा बनाएंगे और आपकी जो फीलिंग्स है उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। चौथा है कि वही मैंने आपको बताया कि अपने विचारों को अच्छे से समझा सकेंगे अगर आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स याद हों। पांचवा है कि एंटोनिम्स के साथ साथ आप सिनोनिम्स भी याद कर सकते हैं। एक बार आपको एंटोनिम याद हो जाता है तो आप सिनोनिम्स भी आपको ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं एंटोनिम्स के ऊपर। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप निश्चित ही एंटोनिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो इतना ही था वीडियो में। हमारे बाकी सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद एंड गुड लक।